Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to cover important current affairs of 29th मार्च. हम डेली करंट अफेयर्स की शुरुआत फिर से कर रहे हैं. मार्च मंथ करंट अफेयर्स की बात करूं तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च करंट अफेयर प्लस सेकंड वीक ऑफ मार्च करंट अफेयर्स के वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं. आज थर्ड वीक ऑफ मार्च करंट अफेयर वीडियो अपलोड हो जाएगा. देन उसके बाद हम फोर्थ वीक करेंगे. मार्च मंथ को हम कवर करेंगे. आज 29 मार्च है. आज से अब आपको डेली करंट अफेयर वीडियोस भी मैं प्रोवाइड करना शुरुआत कर रहा हूं. ओके, तो काफी टाइम से वीडियोस कंसिस्टेंसी के साथ नहीं आ रहे थे, बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स हम डेली करंट अफेयर्स फिर से शुरुआत करें. आई नीड योर सपोर्ट. तो वीडियो को लाइक करना है, पहली बार विजिट कर रहे हो तो ऑफकोर्स चैनल को सब्सक्राइब करना है. एंड लेट मी श्योर यू वन थिंग, करंट अफेयर सेक्शन आपका फेवरेट सेक्शन बन जाएगा इन द अपकमिंग डेज अगर आप डेली वॉच करेंगे. ओके, काफी इंटरेस्टिंग वे में करेंगे. काफी अच्छा कंटेंट आपको हमारे चैनल पे मिलेगा. बाकी वीकली आपका रिवीजन, टेस्ट वगैरह सारी चीजें ऑर्गेनाइज करवाई जाएंगी. ओके, फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन करेंगे. सिंपली आप टेलीग्राम पे जाके चैनल का नाम सर्च करें, नेक्स्ट एग्जाम IQ अभी रिसेंटली न्यू बनाया गया. डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा. अगर कोई दिक्कत आती है तो नहीं ज्वाइन होता, आप सिंपली सर्च करके चैनल का नाम से ज्वाइन कर लीजिएगा. पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा. नाउ शुरुआत करेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की. लास्ट में क्वेश्चन भी आपके लिए रहता है तो उसका भी आंसर आपने करना है. तो पहला क्वेश्चन आज का आपके लिए, हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स, न्यू डेवलपमेंट बैंक. देखो, न्यू डेवलपमेंट बैंक इज अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स. ब्रिक्स की सबसे पहले फुल फॉर्म, इसमें 5 कंट्रीज हैं. B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका. ओके, तो इसका न्यू डेवलपमेंट बैंक के न्यू प्रेसिडेंट किसे नामित किया गया? दिस इज द क्वेश्चन. पिक्चर भी आपके सामने है. ये ब्राजील की फॉर्मर प्रेसिडेंट इन्होंने सर्व किया है. दिल्मा वेना रोसफ इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, तो इनका नाम आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर मैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करूं, 2014 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी. शिंगाई चाइना में इसके हेडक्वार्टर्स है. ये रिप्लेस किसको कर रही है? इससे पहले कौन था न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट? कौन थे? मार्कस थ्रोजो को ये रिप्लेस कर रही है दिल्मा वेना रोसफ. ओके, तो इतनी सी चीजें आपने याद रखनी है. पूरी डिटेल जो चीजें मैंने आपको ऑरली बताई वो यहाँ आपको स्लाइड्स की फॉर्म में भी मिलती रहेगी. सो डेट की बाद में आप जब रिवाइज करें पीडीएफ में तो आपको चीजें आपके लिए ईजी रहे. न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में याद रख लेना. एंड ब्रिक्स के बारे में तो ऑफकोर्स आप लोग जानते हो, 5 कंट्रीज हैं इसमें. साउथ अफ्रीका ने सबसे इसमें लेट ज्वाइन किया था. ब्राजील के राइट नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्राजील के राइट नाउ प्रेसिडेंट कौन है? लुला दी सिल्वा जो प्रेसिडेंट है राइट नाउ ब्राजील के, वो आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा. आगे बढ़ते हैं. सेकंड क्वेश्चन हमारा, चेता सेसा. देखो, इस चीता का नाम शेषा इसका नाम है. एंड आप लोग जानते हो नामीबिया से हमने जो चीताज हमने लाए थे. एंड अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू किडनी इन्फेक्शन, ये एक फीमेल चीता था, इसकी डेथ हो गई है. एंड यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि कूनो नेशनल पार्क में, हमने यहाँ कूनो नेशनल पार्क में इन्हें लाया था नामीबिया से. तो एक जो चीता है, जो फीमेल चीता है, उसकी डेथ हो गई है. तो क्वेश्चन इजी है आपके लिए, कूनो नेशनल पार्क. बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज आपको इस चीता का नाम भी याद रखना है. एंड इसकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है. तो कूनो नेशनल पार्क आपसे पूछ रहा है, सिंपल क्वेश्चन है. इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश. पिक्चर भी आपके सामने है. आगे बढ़ते हैं. द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, इसे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? हर साल ये आपको पूछ रहा है. इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 21 मार्च को. 21 मार्च को हम हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट ऑब्जर्व करते हैं. इसका थीम आप ध्यान रखिए. इसे ऑब्जर्व करता कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करता है? इसे ऑब्जर्व करता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो UN का एक ऑर्गेनाइजेशन है. ओके, तो ये आप याद रखें. 21 मार्च 21 मार्च इज द करेक्ट आंसर. इसका थीम भी आप ध्यान रख लीजिएगा, फॉरेस्ट एंड हेल्थ. फॉरेस्ट एंड हेल्थ भी आपने जरूर यहाँ पे ध्यान रखना है. 2012 से हमने इसकी शुरुआत की थी. 2012 से हम हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट ऑब्जर्व करते हैं. ओके, ये आप ध्यान रख लीजिएगा. 2000 अगर मैं कुछ ईयर्स की आपके साथ शेयर करूं तो वो आपको याद रखने हैं. 2011 को हमने ऐसा इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट ऑब्जर्व किया था. मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हो. 2011 को हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट ऑब्जर्व किया था. 2010 को हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑब्जर्व किया. एंड 2023 राइट नाउ जो चल रहा है, हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं. ओके, एंड एक डिकेड भी आप जरूर याद रख लीजिएगा. 2011 से लेकर 2020 तक हमने इंटरनेशनल डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी ऑब्जर्व किया है. देखो, फॉरेस्ट से मुझे मैनग्रोव्स याद आए. मैनग्रोव्स को बचाने के लिए हमने अभी रिसेंटली हमारी बजट में मिस्टी स्कीम की अनाउंसमेंट किया गया था. मिस्टी स्कीम, ओके, तो वो आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा. मिस्टी स्कीम के तहत हम मैनग्रोव्स को बचाने की कोशिश करते हैं. तो ये इतनी सी डिटेल्स आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हो. Recently, the 4th Asian Kho-Kho Championship 2023 for men and women has been commenced. In which of the following state? तो कहाँ पे इसकी शुरुआत हुई है ये आपने बताना है. इसकी शुरुआत हुई है रिसेंटली
करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, आसाम है। ओके, इसकी शुरुआत हुई है रिसेंटली आसाम में, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। इसमें डिफरेंट कंट्रीज, इसमें लगभग 9 कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर रही है, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, इंडिया। अब सारी कंट्रीज को याद रखने की जरूरत नहीं है, कंट्री स्टेट आप याद रख लीजिएगा, आसाम है। एंड रामसर साइट एक आसाम की इंपॉर्टेंट है। दीपर बेल आसाम में एक रामसर साइट है, वो भी रिसेंटली डिक्लेयर हुई थी, वो आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अरुणोदय स्कीम ऑफ कोर्स आपको जरूर याद रखनी है, आसाम की वो इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द एशियन बिलियर्ड्स 2023 टाइटल। तो ये 2023 का एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप 2023 का किसने जीता है? कतर में ये फाइनल हुआ, तो ये जीता है जी पंकज अडवाणी ने। पंकज अडवाणी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। एंड ये कहाँ पे हुआ चैंपियनशिप? ये दोहा में हुआ था। ओके, दोहा, कतर की कैपिटल दोहा में, इंटरनेशनल। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द रजिस्ट्रेशन फॉर युवा विज्ञान कार्यक्रम, युविका इसकी फुल फॉर्म ध्यान रख लीजिएगा, है स्टार्टेड। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई युविका इनिशिएटिव किसका है? ये इसरो का इनिशिएटिव है, ये आप सिंपल से याद रखें। बेसिकली क्या है कि जो भी बच्चे हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हैं, जो इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनके लिए बेसिकली ये प्रोग्राम है युविका, ये आप ध्यान रख लीजिए। इसकी फुल फॉर्म आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली मोतवा धर्मा महामेला, ये मेला ऑर्गेनाइज करवाया जाता है हर साल, एनुअल फेस्टिवल है। तो ये बताना आपको ये फेस्टिवल किस राज्य का है, किस स्टेट का है? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट बंगाल। ओके, वेस्ट बंगाल का ये मेला है, ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। बेसिकली जो कम्युनिटी है, मथुआ कम्युनिटी, इसे ऑर्गेनाइज करवाती है हर साल एनुअली। तो ये आप सिंपल से याद रखें, फेस्टिवल का नाम इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज ऑनरी ऑफिसर इन द जनरल डिवीजन ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो किसे नामित किया गया ये आपने बताना है, ऑनरी ऑफिसर इन द जनरल डिवीजन ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। पिक्चर भी आपके सामने, ऑफ कोर्स आपने इनको पहचान लिया। एक्जैक्टली ऑप्शन नंबर बी, रतन टाटा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, 2023 का मालाबार एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा। एंड जो क्वाड समिट 2023 का होगा वो भी सिडनी में होगा, डेट इज इन ऑस्ट्रेलिया। तो आप याद रख लीजिएगा, मालाबार एंड क्वाड समिट ऑस्ट्रेलिया में होगा। एंड ऑनरी जनरल डिवीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया रतन टाटा को दिया गया, ये आप याद रखें। रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टू यूज देयर नेशनल करेंसीज फॉर बायलैटरल ट्रेड सेटलमेंट। तो किस कंट्री के साथ, किस कंट्री ने बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेसिकली अप्रूव किया किस कंट्री के साथ अपने नेशनल कंट्रीज को यूज करने के लिए? सो द कंट्री इज तंजानिया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तंजानिया से आपको जो चीज़ें याद आती होंगी, फॉर ऑफ कोर्स माउंट किलीमंजारो आपने जरूर ध्यान रखना है। ओके, माउंट किलीमंजारो। एंड तंजानिया की कैपिटल जो है, करेंसी है शिलिंग। ओके, ये आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। एक नेशनल इंपॉर्टेंट पार्क, जो नेशनल पार्क कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, सेरेंगेटी नेशनल पार्क, आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको मिलेगा तंजानिया में। एंड माउंट किलीमंजारो की अगर मैं बात करूं, जो हाईएस्ट पीक अफ्रीका का 5895 मीटर्स इसकी हाइट है, ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च यूनिक ह्यूमन फ्रेंडली इनिशिएटिव गाजा मित्र फ्रेंड ऑफ एलिफेंट इनिशिएटिव। तो ये इनिशिएटिव जो भी ह्यूमन एंड एलिफेंट्स के बिटवीन कन्फ्लिक्ट होते हैं उनसे बचने के लिए, उसे लाइक उससे प्रिवेंशन के लिए बेसिकली इसे स्टार्ट किया गया। किस स्टेट द्वारा स्टार्ट किया गया गाजा मित्र फ्रेंड ऑफ एलिफेंट इनिशिएटिव? तो इसे स्टार्ट किया गया कर्नाटका सरकार द्वारा। सिंपल सा आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द ओल्डेस्ट एटीपी मास्टर 1000 चैंपियनशिप आफ्टर विनिंग द इंडिया वेल मैन डबल टाइटल 2023। तो ये बन चुके हैं सबसे ओल्डेस्ट बने हुए। ओके, इनके पास अगर मैं प्रेजेंटली बात करूं तो 24 एटीपी टाइटल्स हैं। तो हम बात करें 43 ईयर्स की इनकी एज है। इनका नाम है रोहन बोपान। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, याद रखें, इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। ऑन विच डे वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे यानी कि टीबी डे इज ऑब्जर्व। तो टीबी डे कौन से डेट को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है? ओके, इसे ऑब्जर्व किया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट टीबी। ओके, 24 मार्च को हम इसे ऑब्जर्व करते हैं, जिसका थीम है यस वी कैन एंड टीबी। तो इसका थीम भी ध्यान रख लीजिएगा, यस वी कैन एंड टीबी। 24 मार्च हर साल वर्ल्ड टीबी डे हम ऑब्जर्व करते हैं। सो आफ्टर दिस एक क्वेश्चन आपके लिए, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। क्विज सेक्शन है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। देखो हमारी लगभग 12 स्टेट्स के प्रेसिडेंट रीशफल हुए हैं। ओके, आपको इस क्वेश्चन में महाराष्ट्र का बताना कि महाराष्ट्र के न्यू गवर्नर किसे अपॉइंट किया गया रिसेंटली। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको इसका आंसर बताना है। सो गाइज विद दिस मैंने आज के करंट अफेयर, देखो इसी तरीके से हम करंट अफेयर्स करेंगे। करंट अफेयर मैं आपको इतना एक इंश्योरेंस देता हूँ, करंट अफेयर आपको अगर आप डेली वॉच करेंगे तो करंट अफेयर से इंटरेस्टिंग एंड करंट अफेयर से
फेवरेट सब्जेक्ट आपका कोई नहीं बनने वाला है इन फ्यूचर का, अगर आप डेली वॉच करें। करंट अफेयर देखो मस्ट बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ। आई नो कि यार कंसिस्टेंसी मेरे एंड से भी नहीं हो पाई, मैं डेली नहीं बना पाता था ड्यू टू सम रीजंस, बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, लाइक से मुझे एक आइडिया लग जाता है कि हाँ आप लोग हमारे से स्टिल यू आर विद अस, एंड आपको लाइक करना है। बाकी टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से हम करंट अफेयर्स करेंगे। वीकली आपका टेस्ट हुआ करेगा, संडे को टेस्ट हुआ करेगा, बाकी जैसे ही मंथ कंप्लीट होता है मंथली भी आपका मैं टेस्ट लूँगा। एंड बाकी उसके बाद कोई सीरीज जैसे कोई एग्जाम्स वगैरह आते हैं तो मैं आपके रिवीजन सीरीज भी जल्दी ही चलाऊँगा, जिसमें 6 महीने के करंट अफेयर्स को हम टारगेट करेंगे। तो मिलते हैं फिर जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट में। कल मिलते हैं आपके साथ। अब आपको डेली आपके साथ मुलाकात होगी। अब आप डेली वॉच करना, टाइम 10 से 12-15 मिनट का वीडियो रहता है, तो डेली इतना तो आपने जरूर निकालना है। करंट अफेयर आपका एक फेवरेट सेक्शन बन जाएगा। करंट अफेयर आपके पास, अगर आपके करंट अफेयर की नॉलेज रहेगी तो फॉर श्योर आप काफ़ी कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मुझे एक आइडिया लग जाएगा। आपके सपोर्ट के बिना मेरे लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, बट आपको इतना ज़रूर करें वीडियो को लाइक, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको अच्छा लगा हमारा कंटेंट। थैंक यू, टेक केयर।